नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के खूबसूरत फीचर्स के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीट, यानी मैंने एक सीट तैयार करी है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, साधारण ब्याज। हम जो लोन लेते हैं उस पर दो तरीके का ब्याज लगता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन शीट मैंने एक्सेल में बनानी है। ये कैसे बनेगी, इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना तैयार करके रखा है पहले से, जिस पे मैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाए कि आप पे कितना ब्याज पड़ना है और कितना ब्याज लगा है। मूलधन पे कितना ब्याज लगा, सिंपल ब्याज कितना लगेगा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार करके रखा है। 17 कॉलम है इसमें। एक बार फिर से देख लीजिए। सीरियल नंबर, प्रिंसिपल या लोन, हमने लोन कितना लिया, स्टार्ट डेट, कौन सी डेट को हमने लोन लिया है, एंड डेट, किस डेट को हम किस्त जमा कर रहे हैं। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में जितने दिन आते हैं, माना हमने 1 मार्च को लोन लिया है और 5 अप्रैल को पहली किस्त जमा करी, तो 5 दिन यहाँ तो 5 दिन आएगा। तो 5 दिन का ही हमारा इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हम पहली किस्त 5 दिन बाद जमा कर चुके हैं। तो इसमें डेज कितने दिन हो रहे हैं, प्रिंसिपल, ड्यू प्रिंसिपल, कितना आपका लोन था, और अगले कॉलम नेक्स्ट कॉलम में कितना बचा, उससे संबंधित है। ड्यू इंटरेस्ट कितना बना, जितने डे हैं उतने डेज के हिसाब से कितना कैलकुलेट होगी, कितना इंटरेस्ट बना। और अगला कॉलम है टोटल, ड्यू प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टोटल, मूलधन और ब्याज का योग आ जाएगा इसमें। इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट 12% है, 10% है, जो भी है वो डाला जाएगा। अगले में है डेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें कितने हमने लोन जमा करा, किस डेट को करा, और कितना अगला है अमाउंट डिपॉजिट, कितना अमाउंट लोन जमा किया। उसके बाद प्रिंसिपल डिपॉजिट, कितना हमारा जो उसने जमा करा लोन पे, उसमें कितना प्रिंसिपल मूलधन कितना जमा हो पाया और ब्याज कितना जमा हुआ। मानो 200 रुपये जमा करी, 150 रुपये मूलधन जमा हो गया, 50 रुपये ब्याज, तो यहाँ पर 150 आएगा, यहाँ पर 50 रुपया, और दोनों का योग बैलेंस प्रिंसिपल, मूलधन में से 150 रुपये घट के यहाँ पर प्रिंसिपल बैलेंस का आ जाएगा कि अब लोन कितना, मूलधन कितना बच गया, और बैलेंस इंटरेस्ट कितना बैलेंस बचा हुआ है, और टोटल बैलेंस, दोनों का योग करके टोटल बैलेंस। एक मैंने एक्स्ट्रा कॉलम लिया है एंड डेट, ये मैंने इसलिए ली है कि हमारा जो इंटरेस्ट लगता है वो तिमाही पे लगता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये डेट ले रखी है, एंड डेट, और इसी से मैं पूरी कैलकुलेशन शीट तैयार करूँगा। हमारा जो लोन है वो साल भर में 4 तिमाही होती है। अप्रैल टू जून एक तिमाही हो गई, जुलाई टू सितंबर दूसरी तिमाही हो गई, अक्टूबर से दिसंबर तीसरी तिमाही, और जनवरी से मार्च चौथी तिमाही। तो हमारी पहली तिमाही, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 तिमाही होती हैं। तो वो तिमाही की डेट यहाँ पे दिखे, वो चीज़ मैंने यहाँ पर इसके लिए ये एंड डेट की एक कॉलम इंसर्ट कर रखा है, और इसी पे हमारे पूरा का पूरा कैलकुलेशन शीट डिपेंड रहे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसमें आपके ढेर सारे फंक्शंस क्लियर होंगे, और ख़ास तौर पे आपको जो इफ़ कंडीशनल जो फार्मूला हैं एक्सेल के, वो सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ लोन प्रिंसिपल। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो इसमें डेट की आपका डेट है, जो भी डेट हैं
उनका फॉर्मेट रहेगा मंथ डेट ईयर। इस फॉर्मेट पे हमें लेना पड़ेगा ये, बाकी सब जर्नल में रहेंगे। सिर्फ हमें डेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जो डेट्स आएंगी हमारी वो आएंगी मंथ डेट ईयर। तो हमें सेलेक्ट कर लिया जितने पोर्शन पे मेरा वो है, शीट बननी है, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, कस्टम पे जाएंगे, सबसे आखिरी में कस्टम नंबर्स में कस्टम है सबसे आखिरी में। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे DMMY। ये हमने सिलेक्ट कर लिया इसकी प्रॉपर्टी। जहाँ जहाँ डेट आ रही है उसको हम चेंज कर लेंगे। इसका इनपुट मेथड जो है डेट का वो आएगा मंथ डेट ईयर के फॉर्मेट पे, और उसे हम प्रॉपर डेट मंथ और मंथ डेट ईयर इस फॉर्मेट में ले लेंगे। इसके बाद हमारी एंड डेट भी आ रही है एक, इसे भी चेंज कर लिया हमने मंथ डेट ईयर में। अब ये जो फॉर्मेट है हमारा ईयर का, सॉरी डेट का, हमारे 3 कॉलम्स में डेटा आ रही हैं। हमने इसे फॉर्मेट चेंज कर लिया इसका। ये भी से ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि हमारा जो कई फार्मूला हैं डे निकालने हैं तो हमें इसी फॉर्मेट पे निकल पाएंगे ही। हमारा ये डे वाला ऑप्शन है, ये तभी निकल पाएगा जब मंथ डेट ईयर के फॉर्मेट में हमारा डाटा डेट इनपुट होगी। तो इन कॉलम पर हमारी डेट के हैं, हमें डेट लेना है। सबसे पहले हमने लिया प्रिंसिपल। लोन कितना था? लोन हमने लिया 10,000 रुपया। हमने लिया या दिया? 10,000 रुपया मूलधन था लोन की जो अमाउंट है, बेसिक जो लोन है वो 10,000 है। स्टार्ट डेट हमने लिया है, दिया है चौथे महीने में 15 तारीख को 2019 में। ये डेट हमने मैनुअली डालनी पड़ेगी अपने, 15/4/2019। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। पंद्रह 4/2019 को हमने लोन लिया। अब एंड डेट हमारे शुरू में ही एक हमने 2-3 चीज़ें अपने हाथ से डालनी हैं। पहला डालना है हमने अमाउंट, कितने का लोन था, और स्टार्ट डेट। तीसरी चीज़ है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमने इनपुट करना पड़ेगा इसका। डिपॉजिट जो हम कर रहे हैं, कौन सी डेट को डिपॉजिट किया और कितना अमाउंट किया, ये तो हाथ से ही डालेगा जाएगा। और इसके बाद एक एंड डेट। एंड डेट की पहली डेट हमने मैनुअली इनपुट करनी पड़ेगी। हमने लिया 10,000 का लोन। स्टार्ट डेट 15/4/2019, चौथा महीना 15 तारीख। इसी फॉर्मेट पे ही फिलअप होगा डाटा पूरा, डेट जो है। अब हमारी एंड डेट क्या है? एंड डेट है हमारी पहली तिमाही। पहली तिमाही कब पूरी हो रही है? 15/4/2019, चौथे अप्रैल में लिया है। अप्रैल के बाद पहली ये तिमाही शुरू होती है, अप्रैल मई जून। जून में पहली तिमाही पूरी हो रही है। अगर ये डेट 15/7 होती, जुलाई का महीना होता 15/7/2019, तो हमारी पहली जो तिमाही होगी सितंबर आएगी। जुलाई जून में पहली तिमाही, जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर आएगी 30 सितंबर। तो यहाँ पर हम डालेंगे सितंबर होता है 9वां महीना। 9वां महीना 30 दिन का जाता है, और 2019 हमने ये मैनुअली डाला। हमारी ये पहली तिमाही, जिस डेट हमने स्टार्ट करी उसकी पहली तिमाही सितंबर में पूरी हो रही है। ये हमने जुलाई में लिया, 15 जुलाई 2019 को लिया था।
जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में हमारी ये तिमाही पूरी हो रही है 30 सितंबर को। इसके बाद हमने इधर पर डालना है इंटरेस्ट रेट क्या है। 12% है, जैसे कम है तो हम इधर पर वो परसेंटेज लिखेंगे कितना परसेंट ब्याज है। अब हमारी एंड डेट आ जाती है। एंड डेट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन है। हमने 15/7 को लोन लिया। अगर ये आदमी यहाँ पर जिसे लोन दिया है उसने अमाउंट डिपॉजिट करी 30/7 को, सोलहवें दिन उन्हें जमा कर दिया, क्योंकि 15वां तारीख भी जुड़ेगी इसलिए 16 दिन कहलाया जाएगा 30 तारीख को। तो इस 16वें दिन इनने इंटरेस्ट अमाउंट जमा कर दिया लोन की एक किस्त 200 रुपये की। तो हमारी एंड डेट कौन सी आएगी, अगर लोन जमा हुआ है जिस डेट को जमा हुआ है वो आएगी एंड डेट, अदरवाइज हमारी डेट आएगी फर्स्ट तिमाही की डेट। यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मूला लगेगा, कंडीशनल। यहाँ पर एंड डेट वो डेट आएगी अगर उसने डिपॉजिट कर रखा है किसी डेट को तो ये डेट आए, अगर डिपॉजिट है तो ये डेट यहाँ पे आए, अदरवाइज ये डेट यहाँ पे आए एंड डेट। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इजिकल टू इफ़, कंडीशनल फॉर्मेट है फॉर्मूला, इफ़ ये डेट सेल के और 6 K6 डिपॉजिट, डेट और डिपॉजिट अगर बड़ी है ग्रेटर देन 0, अगर ये डेट ब्लैंक है कुछ नहीं 0 है, अगर 0 से बड़ी है, इसमें डेट पड़ी है तो ये 0 से बड़ी हो गई, इसमें अभी डेट पड़ी हुई है तो ये 0 से बड़ी है। अगर ये इफ़ में इस कंडीशन में हमने दिया इफ़ K6 सेल नंबर K6 बड़ा है 0 से, कॉमा लगाएंगे तो ट्रू वैल्यू आएगी, वैल्यू इफ़ ट्रू, जो ट्रू वैल्यू है। अगला आ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, कॉमा ट्रू। लॉजिकल टेस्ट, हमने लॉजिकल टेस्ट लगाया K6 ग्रेटर देन 0, K6 से अगर ग्रेटर बड़ा हो जाता है 0 से तो ट्रू वैल्यू, कॉमा फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या आनी चाहिए इधर पर, ट्रू वैल्यू आए अगर ये 0 से बड़ा है तो इस सेल पे यही छप के आए K6 से ही ये डेट आ जाए एंड डेट पे, कॉमा नहीं तो हमारी ये तिमाही की डेट आए, आखिरी डेट। हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देके ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ब्रैकेट बंद। ये हमारा पहला फंक्शन फार्मूला लग गया इसमें, कंडीशनल फार्मूला। अब ये आया हमारा 30/7/2019। अगर ये डेट 30/7/19 के डिपॉजिटेड डेट जी है ही नहीं, डिपॉजिट उसने करा ही नहीं, कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली 30/9 हो गई है। ये जो पहली तिमाही की डेट है एंड डेट, वो डेट यहाँ पर आ गई। और अगर उसने जमा करा है, माना उसने करा 8वें महीने में, 8वें महीने 10 तारीख को उसने अमाउंट जमा करा, तो ये डेट 10/8/2019 कैलकुलेट होके आ गई। तो इन दोनों के डेट के बीच में कितने दिन बचे, उसे कितने दिन का इंटरेस्ट देना है, कितने दिन का आपको इंटरेस्ट लगेगा, 12% इंटरेस्ट कितने दिन का लगा, यहाँ पर डेज में लेना है हमने। इसे भी हम फार्मूला से लेंगे। इसके लिए आपको फार्मूला सिंपल सा एक फार्मूला होता है डेट का, और इसी डेट के लिए, इसी डे निकालने के लिए हमने इसको इस फॉर्मेट पे लिखा मंथ डेट ईयर। अगर हम मंथ डेट ईयर के फॉर्मेट में इसे लिखेंगे तभी हमारे डे निकल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। तो मैं अब इधर पर आपको डेट कैसे निकलेगी ये बता रहा हूँ। इजिकल टू ब्रैकेट में लेंगे E6 एंड डेट E6 छठा कॉलम एड्रेस है E6
माइनस D6, इसमें से ये डेट घटा दी हमने, ब्रैकेट बंद +1। ये +1 इसलिए लगाया कि ये 15 तारीख है, ये 15वां तारीख भी अगर हम इसमें से ये घटा देते हैं तो सेल 16 तारीख से काउंटिंग करेगा, 15 तारीख को नहीं जोड़ेगा, क्योंकि हमने 15 तारीख को लोन दे दिया था तो 15 तारीख का भी इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए हमने इसको +1 कर दिया। यहाँ देखने वाली बात ये है, डेट कैसे निकालेंगे, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट +1, तो हमारा कैलकुलेट होकर आ गया 27 दिन। 27 दिन अगर हमने यहाँ पर उसने डिपॉजिट किया है तो 10/8 को डिपॉजिट किया है, इसलिए 27 दिन आए। अगर उसने डिपॉजिट करा ही नहीं तो इस कंडीशन में 78 दिन हो रहे हैं इसकी तिमाही के, फर्स्ट तिमाही की 78 दिनों का इसको इंटरेस्ट लगेगा 12%। तो अब हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने अगला कॉलम है ड्यू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, फर्स्ट महीने क्या रहेगा प्रिंसिपल, लोन कितने का था 10,000 का, इजिकल टू, ये हमने पहला कॉलम नंबर सी, ये 2 में जो है 10,000 को ले लिया, सीधे उठा लिया इधर पे, इजिकल टू C6, ये हमारा 10,000 टोटल अमाउंट आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट, ड्यू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा कितना लगेगा ये कैलकुलेट करके हम आपको बता रहे हैं। हमारा 12% इंटरेस्ट है, 78 दिन का इंटरेस्ट लगना है 12% वार्षिक के हिसाब से, ये वार्षिक है 12%, 78 दिन का लगना है और 10,000 पे लगना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बता रहा हूँ, इजिकल टू राउंड, एक राउंड फंक्शन होता है, फॉर्मूला ROUND, राउंड ब्रैकेट शुरू करें। राउंड का काम है, कंप्यूटर एक्सेल 6 दशमलव के बाद 6 अंकों तक का आपका डाटा लेता है, दशमलव के बाद 6 अंक लेता है, लेकिन हमें मात्र 2 अंक तक चाहिए, तो इसके लिए हमें राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे जनरली हम यहाँ से घटा सकते हैं, लेकिन हाइड हो जाता है, छुप जाता है वो, लेकिन 6 अंक आपके कैलकुलेट होते रहते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप राउंड को लगाएं। जहाँ आप मात्र एक्यूरेट कैलकुलेशन लेना चाहते हैं और 2 अंकों तक ही लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपने राउंड फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से इसको घटा देंगे, कोई हमने संख्या लिखी, मैं एक सेल पे एक इधर पर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इजिकल टू 100 डिवाइडेड बाई 33, तो ये आया 3.03030303। मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ यहाँ से, सॉरी घटाना है, मैंने इसे 2 अंक ही रख लिए 3.03, लेकिन बाकी हिस्सा हमारा है हाइड है, दिख नहीं रहा है वो, लेकिन वो आपके सीट को कैलकुलेशन को इफेक्टेड करेगा। अगर आप इसी को राउंड के साथ लिखें, इक्वल टू राउंड ROUND, राउंड ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट के अंदर 100/33 कॉमा 2 अंक तक का चाहिए हमें, /2 ब्रैकेट बंद, तो हमारा ये 3.03 दिखाएगा। इसके बाद अगर हम इसके अंक खोलते हैं तो ये 00 ही रहेगी। ये हमारे एक्यूरेसी लाएगा हमारे डाटा पे, और जो हमारे हाइड अंक होते हैं 6 डिजिट तक एक्सेल लेता है दशमलव के बाद, वो चीज़ नहीं रहेगी। इसलिए अब हम इंटरेस्ट पे हम राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ROUND, राउंड फार्मूला इजिकल टू राउंड ब्रैकेट शुरू, हमने लिया F6 डे ले लिए, कितने डे का हमें इंटरेस्ट लेना है 78 दिन का, F6 का हमें इंटरेस्ट लेना है, F6 गुणा मल्टीपल G6, कितने का 78 दिन का लेना है, अमाउंट मूलधन कितना है 10,000, G6 गुणा कितना % लेना है 12%,
12% कितने दिन का है? 365 दिन का, 1 साल का, अवलिक 365 और दशमलव के 2 अंकों तक हमने लेना है वैल्यू, कॉमा 2 और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो हमारा ये 256 रुपये 44 पैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। आप इसे फिर से देख लें। इजिकल टू राउंड F6 डेज कितने दिन का? 78 दिन का, मल्टीपल G6 में है टोटल ड्यू प्रिंसिपल, टोटल लोन कितना था, गुणा इंटरेस्ट रेट 12% जो है J6 में था, ये 12% वार्षिक है, तो भागा 365, कॉमा 2। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। ये इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया 10,000 में, 78 दिन का कैलकुलेट हो गया 256 रुपये 44 पैसे। अब अगले सेल पे 8 नंबर कॉलम पे हम आई पे योग कर ले रहे हैं। हम सीधे सीधे योग कर लेंगे इसे सिग्मा करके। ये हमारा टोटल हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और टोटल हो गया 10,256 रुपये 40 पैसे। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई टोटल इंटरेस्ट की, जो डेट हमने है पहली तिमाही के हिसाब से। अब हमारी अगर डिपॉजिट डेट आती है, हमने 7वें महीने में लोन लिया था और 8वें महीने में हम इसे जमा कर रहे हैं 10 तारीख को, 10 अगस्त 2019 को हम अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट 27 ही दिन का लगेगा। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। और हमने 200 रुपये जमा करा, 200 रुपये डिपॉजिट करे हैं 10/8/2019 को। अब ये 200 रुपये डिपॉजिट करे हैं हमने, जिसमें से हमारे मात्र ब्याज है, इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट है 88 रुपये 77 पैसे। बाकी का पैसा काहे में घट रहा है? प्रिंसिपल में से। ये 10,000 जो हमने लोन लिया है उसमें से घटेगा। 88 रुपये 77 पैसे इंटरेस्ट का घट जाएगा इस 2,000 में, और बाकी पैसा हमारे 10,000 में से घटेगा। तो प्रिंसिपल डिपॉजिट और इंटरेस्ट डिपॉजिटेड कितना कितना अमाउंट बना, प्रिंसिपल का कितना बना और इंटरेस्ट का कितना बना, इसे निकालने के लिए हमें फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मैं बता रहा हूँ। डिपॉजिटेड प्रिंसिपल डिपॉजिटेड कितना बना इजिकल टू इफ़, ब्रैकेट शुरू करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में हमने डालना है इफ़ L6 में हमारा डिपॉजिट अमाउंट है L6 ग्रेटर देन डिपॉजिटेड अमाउंट बड़ा है और बराबर है किससे? इंटरेस्ट से, H6 से। ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा लॉजिक है यहाँ पर लगा हुआ। इफ़ हमारी डिपॉजिट जो अमाउंट डिपॉजिट करा है वो यदि बड़ा है, इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो ट्रू वैल्यू आएगी। ट्रू वैल्यू क्या आएगी? कॉमा दिया हमने, इम्पोर्टेड कॉमा में 0.00। इसे आप ध्यान से समझिए। यदि L6 बड़ा है, L6 बड़ा है सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर गया थोड़े, L6 छोटा है। इफ़ L6 छोटा है इंटरेस्ट से कम है ये, तो यहाँ पर क्या शो हो? 0 शो हो जाए। इम्पोर्टेड कॉमा के अंदर 0.00 लिखा है मैंने। अगर ये इससे छोटा है
डिपॉजिटेड अमाउंट छोटा है, इंटरेस्ट से कम है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल डिपॉजिट 0 दिखाए, हमारा मूलधन में से कोई पैसा नहीं हटेगा। यदि इससे बड़ा है, फॉल्स वैल्यू आएगी, तो हमारा आ जाएगा, फॉल्स वैल्यू आएगी 200 डिपॉजिटेड माइनस इंटरेस्ट, ब्रैकेट बंद। ये हमने 200 रुपये किस्त जमा की, ये बड़ा है, हमने वो लगाए लॉजिकल टेस्ट जो करा हमने कि अगर डिपॉजिटेड बड़ा है इंटरेस्ट से 200 बड़ा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाए और L6 में से ये माइनस हो जाए, जो माइनस हुआ ये बच गया। अगर यहाँ अमाउंट 0 होता है, जमा ही नहीं होता, या 50 रुपये मात्र जमा किए होते तो प्रिंसिपल नहीं घटता। मैं इधर 50 कर रहा हूँ वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट डिपॉजिट अमाउंट इंटरेस्ट से कम है, तो ये मूलधन तो घटेगा ही नहीं इस कंडीशन में। और अगर इंटरेस्ट से ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो प्रिंसिपल घटेगा। कितना घटेगा? 111 रुपये 23 में से। अब हमारा अगला कॉलम है इंटरेस्ट डिपॉजिटेड, कितना इंटरेस्ट डिपॉजिट हुआ। ऐसी ये भी एक कंडीशनल, यहाँ भी एक कंडीशन आ गई, ये बड़ा है, डिपॉजिटेड अमाउंट ज़्यादा है तो एक कंडीशन बनती है, और कम है तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी दोनों में। तो इसके लिए कैसे लगाएंगे? इजिकल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट करेंगे हम, L6 कॉलम ये है हमारा, डिपॉजिटेड अमाउंट जो है वह छोटा है और बराबर है किसके? इंटरेस्ट के, H6 के। तो ट्रू वैल्यू आएगी L6 वाली वैल्यू, ये वाला अमाउंट आ जाएगा। अगर ये इससे छोटा है, इंटरेस्ट से कम है ये, तो ये वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाए इधर पर, अदरवाइज कॉमा देंगे, हमारे इंटरेस्ट वाली वैल्यू जो इंटरेस्ट बना है वो वैल्यू शो हो, और हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, ये आ गया इंटरेस्ट डिपॉजिटेड 88 रुपये 77 पैसे, 200 रुपये जमा करे उसने, प्रिंसिपल 111 रुपये 23 पैसे, और इंटरेस्ट डिपॉजिटेड 88 रुपये 77 पैसे। अब हमारा अगला कॉलम है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट हुआ, इंटरेस्ट कितना डिपॉजिट हुआ। उससे अगला कॉलम है बैलेंस प्रिंसिपल बैलेंस कितना बचा, इक्वल टू G6 वाला सेल है जो ड्यू प्रिंसिपल, जो शुरू में 10,000 था, इसमें से माइनस M6 जो हमारा अब ये 200 रुपये जमा होने के बाद जो प्रिंसिपल, जो हमारा जमा होने के बाद जो प्रिंसिपल घटा है 111 रुपये 23 में से, वो तो इधर पर आ जाएगा 9,889 रुपया आपका लोन बच गया, जो 10,000 था। इस 2,000 कुछ रुपये जमा करने के बजाय 200 रुपये जमा करने के बाद ये 9,889 रुपये बचा। 88 रुपये कुछ पैसे बचा होगा, इसके मैं राउंड खोल लूँ पॉइंट, और इसके बाद मैं इन सभी कॉलम को खोल ले रहा हूँ जहाँ पर अमाउंट है, दशमलव के बाद 2 अंक खोलने हैं मुझे इनमें। अब हमारे
नेक्स्ट कॉलम पे जो आएंगे हमें एक बार ये हमारी सीट कैलकुलेट हो गया। बैलेंस इंटरेस्ट बैलेंस क्या बचा, बैलेंस इंटरेस्ट इज इक्वल टू H6 माइनस इन्वेस्ट डिपॉजिट, जो इंटरेस्ट बना उसमें से जितना डिपॉजिट हो गया वो घटा दिया। तो यहाँ पर 0 बचा क्योंकि 88 रुपये था और 88 ब्याज बना था, 88 रुपये 70 पैसे, 88 रुपये 70 पैसे जमा हो गया तो वो बचा 0। इस महीने का हमारा जितना ब्याज था वो 0 हो गया। अगर यहाँ पर इनने कोई डिपॉजिट नहीं किया होता, मैंने डेट हटा दी और अमाउंट हटा दिया, ये 0, कोई इंटरेस्ट जमा नहीं होता, तो हमारा प्रिंसिपल रहता 10,000 का 10,000 पूरा का पूरा, और ब्याज रहता 256 रुपये 44 पैसे, क्योंकि 78 दिन का ब्याज लगता फिर, और यहाँ पर 256 रुपये 44 पैसे इंटरेस्ट, बैलेंस इंटरेस्ट। उससे अगले में हम इन दोनों का योग ले लेंगे, टोटल बैलेंस। इसका बैलेंस बढ़ गई क्योंकि किस्त जमा नहीं हुई इस तिमाही में, तो हमारा बैलेंस में अपना 10,256 रुपया, 256 रुपया 64 पैसा ऊपर चढ़ जाता उस आदमी के एक्स्ट्रा जिसने लोन लिया है। अब हमारी नेक्स्ट, हमने 2 कॉलम इसमें फॉर्मूले लगाने हैं, उसके बाद हमें कॉपी पेस्ट करके लास्ट तक कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे भी मैं कुछ फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। ये वाली आपकी पहली लाइन क्लियर हो गई। फर्स्ट टाइम पे आप यहाँ पे स्टार्ट डेट डालें, अमाउंट डालें, कितने का लोन लिया और कब से शुरू हुआ डेट, वो डेट डालेंगे और परसेंटेज डालेंगे, और वो तिमाही की या तिमाही है तो तिमाही, अगर पर मंथ वाइज लेना चाहेंगे तो इसकी मंथ की डेट पूरी, अगर मंथ वाइज होता तो 15/7/2019 को था तो यहाँ पर 30/7/2019 लिखना, 31/7/2019 लिखना पड़ता। फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेट शीट अपने आप करती रहेगी। अगर 1 मंथ का है तो 1 मंथ, 3 महीने का है तो 3 महीने। मैंने 3 मंथ का लिया है, बैंक में 3 मंथ में कैलकुलेट होता है, उसी को मैंने यहाँ पे लिया है 3 मंथ कैलकुलेशन। तो अब मैं नेक्स्ट कॉलम पे जा रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट कॉलम और बनाना है। उसके बाद मैं उस कॉलम को, पूरे कॉलम को कॉपी करके पेस्ट करते ले जाऊँगा जहाँ तक हमारे कैलकुलेशन शीट को बनना है, और वह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती जाएगी। अब मेरी ये स्टार्ट डेट आ गई, इसमें अगली में स्टार्ट डेट क्या आएगी, इधर पर हम फॉर्मूला लेंगे इजिकल टू E6, एंड डेट कौन सी है, ये स्टार्ट डेट एंड डेट। अगली यहाँ पर स्टार्ट डेट कौन सी होगी, ये +1, इससे अगली डेट 30/9/2019 से की अगली डेट आएगी, तो ये हो जाएगी 1/10/2019, 10वां महीना 1 तारीख। ये 30 तारीख 9वें महीने की 30 तारीख थी, अगला 10वें तारीख को हमने +1 इसलिए लगाया, E6 +1। हमने इस डेट में 1 दिन बढ़ा दिया, एंड डेट। ये एंड डेट चेंज होती रहती है, माना इसने किस्त जमा करी होती 8वें महीने में 10 तारीख को जिसने किस्त जमा करी, तो ये हमारी डेट 8/10 के बाद 10/8 के बाद 11/8 हो गई है, 8वां महीना 11 तारीख। ये अपने आप कैलकुलेट होकर आएगी आपकी, अगर किस्त जमा करता है तो यहाँ की डेट ये आ जाएगी। अब हमारी एंड डेट में हमारा फिर फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा लगेगा, सेम टू सेम जैसा इसमें लगा है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी और पेस्ट। इसके बाद हमारा डेज का भी वही पेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हमारा कोई फॉर्मूला लगाइए, ये डेट अब तिमाही वाइज तिमाही आए या पर मंथ वाइज आनी है तो हम पर मंथ वाइज यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए, हमने पहली डेट ली और उसके बाद यहाँ की डेट लेनी थी। पहले में भी यही किया था, यहाँ डेट मैनुअल डाला था, यहाँ मैनुअल। अब अगले सेल पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आए। इसके लिए एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा इधर पर देखने के लिए, एंड ऑफ मंथ का इस इधर पर आपको फार्मूला मिलेगा देखने के लिए कैसे लगाया जाता है। तो अब मैं इधर पर एंड ऑफ मंथ का फार्मूला लगा रहा हूँ।
सबसे पहले तो कंडीशन, एक कंडीशन है उसके अंदर एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा, इजिकल टू इफ़, कंडीशनल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इफ़ K6 ये K6 है हमारा, K6 सॉरी चेंज हो गया, इफ़ ब्रैकेट के अंदर K6 बड़ा है 0 से, इसमें अगर कोई डेट है तो 0 से बड़ा है, ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट, कॉमा पहली वैल्यू आए यहाँ पर R6, ये वाली डेट आ जाए। अगर ये डे इधर पर ये 0 से बड़ा है, कुछ न कुछ पड़ा है, कोई डेट आ गई है 0 से बड़ा हो जा रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ट्रू वैल्यू आ जाए R6, इस जगह पर R6 की डेट आ जाए, R6 में है 30/9/19, यहाँ पर R6 की वैल्यू आ जाए। और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो कॉमा वैल्यू फॉल्स होने पे हम इस डेट का 3 महीने आगे डेट ले जा रहे हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, इधर पर फॉर्मूला में जाएंगे, डेट एंड टाइम का फॉर्मूला है, मीनू बार में फॉर्मूला में गए, डेट एंड टाइम, यहाँ से हमने करा सिलेक्ट एंड ऑफ मंथ, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे स्टार्ट डेट में कौन सी डेट आनी है हमारी R6 डेट हमारी स्टार्ट हुई है, ये है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। R6 के बाद 30 सितंबर के बाद तिमाही लेना है हमने, दिसंबर आता है अगली तिमाही की आखिरी डेट, तो हम 3 महीने का ले रहे हैं। अगर हम इधर पर 1 महीना करेंगे तो अगली डेट में 1 महीने का अंतर आएगा, 1 महीने पर मंथ कैलकुलेट होगी शीट, और हम तिमाही ले रहे हैं तो इधर पर हम 3 मंथ कर रहे हैं, तो हमारी ये 3 मंथ की यहाँ पर डेट आ जाए। अगर कंडीशन क्या डाल रहे हैं हम, ओके सॉरी कॉमा लगाना छूट गया था, अगर ये 0 है तो यहाँ पे ये वाली डेट आ जाए, 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, इसमें डेट पड़ी है, तो यही डेट यहाँ रिपीट हो गई। अगर ये 0 है तो ये वाली डेट चलेगी 31/12/2019, और यहाँ पर हमारी डेट है, हमने डिपॉजिट करा है 8वें महीने में, कोई ये ऊपर वाली डेट यहाँ रिपीट हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद 27 दिन ईयर हो गए, और इस डेट के बीच में 27 दिन के बाद 78 दिन में से 27 दिन घट जाएंगे, बाकी डेट यहाँ पर आएगी जिस पर ब्याज जुड़ेगा। तो इसको आप समझ गए होंगे, इस फॉर्मूला को एक बार और देख लीजिए। इफ़ K6 ग्रेटर है 0 से, अगर यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं है, इसमें कोई डेट पड़ी है तो 0 से बड़ी है, डेट है तो ट्रू वैल्यू आए हमारी एंड ऑफ मंथ की डेट, पुरानी डेट, अदरवाइज हमारा एंड ऑफ मंथ 3 मंथ का हमने R6 के बाद 3 महीने आगे प्लस होके हमारी यहाँ पर डेट आए, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट ले ली हमने। अब हमने लेना है डेज, कितने डेज हुए, तो यहाँ पर 27 था, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है हम उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। 51 दिन, 27 और 51 78 दिन, हमारे 78 दिन हो रहे थे दोनों एक शीट में। अगर यहाँ पैसा, यहाँ पर अगर ये 78 दिन का टोटल ब्याज लग जाता तो यहाँ पर कोई डेट नहीं पड़ रही है, तो हमारा ये 78 दिन यहीं पूरे हो जा रहे हैं, और ये अगली तिमाही लग गई, अगली तिमाही के 92 दिन, 1 महीना 30 दिन का, 2 महीना 31 दिन के। इससे अगला कॉलम है हमारा
प्रिंसिपल। ड्यू प्रिंसिपल, इसमें आएगी हमारी वैल्यू इजिकल टू बैलेंस प्रिंसिपल। कितना बैलेंस बचा, सिंपल से हमने ये सेल सेलेक्ट करा, O6 एंटर। 10,000 रुपये था, 10,000 का 10,000 हमारा पेंडिंग है। अगर इसने जमा करा होता 8वें महीने 10/2019 को इसने जमा करे 200 रुपये, तो ये प्रिंसिपल हो गया 9,888। तो इधर 9,888 रुपये 70 पैसे जो हमारा प्रिंसिपल बैलेंस है, जिस पे हमारा ब्याज लगना है अगले महीने का। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज मूलधन पे लगता है, और इसमें इस वाली अमाउंट पे, ब्याज वाले अमाउंट पे नहीं लगेगा, ब्याज जो जुड़ा हुआ है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसमें लगेगा ओनली सिंपल इंटरेस्ट पे, मूलधन पे, इसलिए मूलधन को ही हमने लिया यहाँ पे। अदरवाइज अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो हम लेते ये जो बैलेंस है 10,256 रुपये और उस पर ब्याज लगता। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में होता है ये कंडीशन, लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है तो मूलधन पे लगेगा। अगला है, इस बात को मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा फेरबदल न करके सीधे सीधे इजिकल टू टोटल बैलेंस पहले महीने के, पहली तिमाही के ब्याज सहित को ले लेते तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता। लेकिन अगर हम मूलधन को ही, जो बैलेंस है प्रिंसिपल मूलधन, उसी को ले रहे हैं तो ये साधारण ब्याज में आता है, साधारण ब्याज हो गया इसमें। ड्यू इंटरेस्ट अब हमारा इंटरेस्ट आ गया इजिकल टू राउंड मूलधन, हम यहाँ का लेंगे प्रिंसिपल O6, या हम इसे भी ले सकते हैं डे इंटू प्रिंसिपल डे इंटू प्रिंसिपल इंटू 12%। ये अभी में परसेंटेज डाला नहीं, इसमें अमाउंट 12% है। ये वाला सेल 12% अब्लिक 365 कॉमा 2। ये हमारा अभी जीरो इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि हमने इधर 12% लिखा नहीं है। मैं कॉपी कर पेस्ट कर दे रहा हूँ उसे। ये आ गया है 302 रुपये 47 पैसे हमारा 92 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। और टोटल में हम इसको योग कर दें, टोटल ये आ गया। और बाकी का हमारा आगे के कॉलम सेम टू सेम कॉपी होके पेस्ट हो जाएंगे। अब ये हमारा कैलकुलेशन शीट ओके हो गई, बन गई है। हम इसे कॉपी करेंगे और जितने महीने में हमने ब्याज किस्तें जमा होनी है कॉपी करेंगे और इसे जितनी लंबी शीट बनानी है आगे को बढ़ा लेंगे। हमारा ये 3-3 महीने करके बढ़ता जाएगा। 31/3, फिर 30/6/2020, फिर उसके बाद 31/9/2020, 31/12/2020, 21, 22, 23, 24,
पूरी कैलकुलेशन शीट क्लियर है। और जिस तिमाही में हमारा पैसा जमा हो रहा होगा, माना इन तिमाहियों में इनने जमा नहीं करा और ये हमारा आज है, यह चौथा 5वां महीना चल रहा है अभी, तो हमारी इस तिमाही में जमा हुआ है। अभी हमारा मई का महीना है, आज मई है, 6 मई है, माना हमारे आज किस्त जमा हुई है 6 मई को। मैं 6 मई को वीडियो बना रहा हूँ, तो मई होता है 5वां महीना, 5 डेट 6 तारीख 2020। इस डेट को ये जमा कर रहे हैं 3000 रुपया। तो हमारे सारे कैलकुलेशन सेट हो जाएगी। फिर इसके बाद वह जब जमा करेगा उसी मंथ को हम डालेंगे। देखो ये अगली सीट और बन गई इस महीने के लिए, यही डेट 30/6/2020, 30/6/2020। आखिरी में देखिए ये जो आपकी डेट आ रही है, एक ही महीने की डेट आ रही है दोनों कॉलम्स पे। ये इसलिए आ रही है क्यों, बचे हुए दिन 36 दिन ये थे, 55 दिन ये थे, ये 55 और 36 इस महीने के 92 दिन जो हैं, 91 दिन आए इस महीने के तिमाही के, इस तिमाही के 91 दिन हैं। बचे हुए नीचे वाले कॉलम पर इस पर आ गए, तो इस पर हमने कोई वो नहीं डालना पड़ेगा डाटा। अगली फिगर डालेंगे तो हम जिस तिमाही का है उस तिमाही पे डालेंगे। अगर इसी तिमाही पे वो है 7 तारीख को फिर जमा कर देता है, 8 तारीख को फिर जमा कर रहा है, तो हमने लिखा 5वें महीने में 8 तारीख को 2020 को उसने जमा करे 1000 रुपया। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा और यहाँ पर यही मंथ और बढ़ जाएगा। ये 2 दिन इस मंथ में 2 दिन बाद जमा किए हैं, 2 दिन का इंटरेस्ट इसको 4 रुपये 68 पैसे और बढ़ गया। 2 दिन बाद जमा करें, पहली किस्त जमा करी इसने 6 को जमा करी है, 6/5 को, दूसरी 8/5 को, तो 2 दिन का इंटरेस्ट इसमें लग गया। बाकी 53 दिन हमारे ये नीचे पे अगले कॉलम पे चले गए और अगली हमारी तिमाही नीचे अपने रूटीन पे चलती रहेगी। ये साधारण सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने आपको एक वीडियो बना के आपको दिखाया। इसी प्रकार में एक कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कैसे निकाला जाता है उसकी वीडियो बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।